यस माय डियर, 2024 का एक क्वेश्चन देखो अगला, x इज इक्वल टू एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स और ये सारी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यहाँ पर एक इवेंट दिया हुआ e, x इज अ प्राइम नंबर, f दिया है x इज लेस देन 4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ e यूनियन f, ये 11th चैप्टर में जो सेट एंड रिलेशन था उस टाइप का कुछ दिया हुआ है। ये 2024 में बहुत सारे शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ये 2023 में भी आया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, 2023 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है। तो ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी दिया हुआ है, आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालो, तो सबसे पहले ई और एफ निकाल के रखो। ये ई है क्या, देखो ई एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता। ओके, तो प्राइम नंबर कौन है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, 2 3 5 7, 1 प्राइम नहीं होता, याद रखना। ओके, और f क्या है, देखो f x इज लेस देन 4, जो x है वो 4 से छोटा है। देखो 4 से छोटा कौन है, 1 2 3, यहाँ पर आएगा 1 2 3। अब यहाँ पर क्या बोला, देखो e यूनियन f, e यूनियन f, यूनियन मतलब सबको एक साथ लिखते हैं, इंटरसेक्शन होगा ऐसे मतलब कॉमन लेना है, याद रखना। ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यहाँ पर देखो दोनों में जो होगा उसको एक बार लिखना बच्चों, 2, जो अकेला है उसको एक बार, यहाँ पर दोनों में है वो लिखना, एक ही बार लिखना, जो दोनों में नहीं है उसको भी एक बार लिखना। तो ये आपका ई यूनियन एफ आ चुका है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कैसे होगा, देखो यहाँ पर हमें ये 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या चेक करो, 1 के लिए क्या है 0.15, वो लेना पड़ेगा, प्लस 2 के लिए चेक करो, 2 के लिए 0.23 वो लेना पड़ेगा, प्लस 3 के लिए 0.10, प्लस 5 के लिए 0.20, प्लस 7 इज 0.07। तो ये आप देखेंगे हमने ये जो कॉमन नंबर्स आए थे उनकी प्रोबेबिलिटीज उठा ली है। अब मैं इसको प्लस करने वाला हूं, देखो एक 0.23 भी लिया है, इन सबको प्लस करो, देखो पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट को प्लस करते, 7 3 10 5 15, 1 आया, 1 2 3 1 4 2 6 1 7 आया, 0.75 आया। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में दिख रहा है 0.75। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चा, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इस तरह से हमें करना होता है, ये सेट के ऊपर डिपेंड है, सेट वाला क्वेश्चन है। जल्दी से देखो, समझ में आया क्या आपको, फटफट देख लो। यस माय डियर, ऑप्शन डी कैसे आया देख लो, हमें जस्ट वो नंबर्स पहचानने थे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ओके, अभी यहां पर इसी के अंदर मैं और एक आपको बोलता हूं कि मान लो यहां पर यही होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा। जल्दी से मुझे बताइए कि अगर ये ई और एफ हमें पता है और उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ है, ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन दिया था, तो इंटरसेक्शन होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से बताइए। एफ मतलब एक सेट का नाम दिया यहाँ पर, एफ मतलब ये एक सेट है उसका नाम है, ई मतलब यहाँ पर एक सेट है, समुच्चय उसका नाम है, यहाँ पर रैंडम नेम दिया, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो एक लेटर है उसका नाम है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए कि अगर ये ई यूनियन एफ के बदले इंटरसेक्शन एफ होता तो आप क्या आंसर लाते? 0.33 बोल रहे हैं सभी बच्चे। देखो ये है ई इंटरसेक्शन एफ, आपको जिसको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ, बच्चे आंसर बता रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पर जो आपने ई और एफ निकाला है इसमें जो दोनों में कॉमन है वही लेंगे, 2 को पकड़ेंगे 2 और ये 3 को पकड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2,3, यहाँ पर 2,3, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2 के लिए क्या था देखो 0.23 प्लस, और 3 के लिए क्या है 0.10, तो बस इनको प्लस करना है, ये हो जाएगा 0.33। भाई जिसने ये निकाला था वो एकदम राइट था। तो कांग्रेचुलेशन, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना। 2023 और 2024 में ये बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है,